होगा। तो चलिए एम्पियर सर्किटल थ्योरम से हम सोलेनॉइड और टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। उससे पहले सोलेनॉइड और टोरॉइड देख लीजिए क्या है। जनरली हम एक इंसुलेटेड या कह लीजिए नॉन मेटालिक सिलेंड्रिकल कोर ले लें, या ऐसे समझ लीजिए कि एक मार्कर ही ये नॉन मेटालिक सिलेंड्रिकल कोर इसका नाम होगा। मतलब एक फ्रेम चाहिए, जैसे धागा लपेटते हैं तो रील चाहिए होता है, बिल्कुल वैसे जो है बिल्कुल वैसे ही हमें एक सिलेंड्रिकल नॉन मेटेलिक सिलेंड्रिकल कोर चाहिए। इसके ऊपर हम वायर का टर्न लगाने वाले हैं, और जैसे ही वायर का टर्न लगाएंगे, नाउ दिस इज नेम्ड एज सोलेनॉइड। अगर इसमें हम सेल ऐड कर दें तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और इसको फ्रीली सस्पेंड करने पर इसका जो एंड एन की तरफ होगा, नॉर्थ इन डायरेक्शन, वो नॉर्थ पोल होगा। जो एस की तरफ होगा दैट विल बी द साउथ पोल। तो इसको अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो ये एनएस लाइन पर और पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लाइन पर अलाइन हो जाएगा। अब हमको कैसे पता चलेगा विच वन इज नॉर्थ विच वन इज साउथ? रूल बताया गया कॉल्ड एंड रूल। एंड रूल एंड रूल कहता है कि जब आप एंड को देखेंगे तो या तो क्लॉकवाइज करंट होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन होगा नहीं। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रॉम सीइंग थ्रू एन एंड, तो बताया गया कि एन को आप थोड़ा फैशन में लिखिए लाइक दिस, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। यानी एंटी क्लॉकवाइज जो करंट होगी वो नॉर्थ पोल बनेगा। यानी जब एंड को आप देख रहे होंगे और आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो नॉर्थ पोल होगा। और अगर आप साउथ पोल थोड़ा स्टाइल में लिखें लाइक दिस, तो इससे पता चल रहा है कि करंट सर्कुलेशन अगर क्लॉकवाइज है तो उस केस में वो पोलैरिटी जो होगी वो साउथ पोल होगा। और फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो जो क्लॉकवाइज एंड है, क्लॉकवाइज करंट कंटेनिंग एंड है, वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज वाला और जो क्लॉकवाइज वाला है एंड जो भी होगा वो साउथ पोल की तरफ टेंड हो जाएगा। तो सोलेनॉइड क्या है? हम टर्न लगाते हैं ओवर अ नॉन मेटालिक सिलेंड्रिकल कोर और एक सेल ऐड कर देते हैं, दिस इज अ सोलेनॉइड। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड खींचे तो N2S, कोई एक नॉर्थ होगा कोई एक साउथ होगा, N2S, इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी आएगी, दिस ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, एन से लाइनें निकलती हैं और साउथ से होके, एरो गलत लग गया, एन से लाइनें निकलती हैं और एस में वापस एंटर कर जाती हैं, इन साइड S2 N होती हैं। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है, जबकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ होती है। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैग्नेटिक मोमेंट के नाम से जानेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था, वैसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के नाम से इसको जानेंगे। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखेंगे क्या है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। फिलहाल हम सिर्फ नाम रख रहे हैं। जैसे कोई भी डायपोल होता था तो उसका डेरिवेशन, अच्छा डायपोल क्यों? डुअल पोल, वहां प्लस क्यू माइनस क्यू होता था, यहाँ नॉर्थ और साउथ है, इसीलिए इसका नाम मैग्नेटिक डायपोल है तो मैग्नेटिक डायपोल नाम, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसको मैग्नेटोवा मैग्नेटोवा कहते हैं। तो ये मैग्नेट हो गया, अदरवाइज पूरा नाम इसका मैग्नेटिक डायपोल पूरा नाम है। अब आ जाइए कि सोलेनॉइड हमने टर्न लगा के बना लिया। अब इसमें अगर हम एक नेल इंसर्ट कर दें, आयरन लाइक मटेरियल, तो अब इसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सोलेनॉइड में जब हम कोई फेराइट या आयरन ऑक्साइड या निकल या क्रोमियम की रॉड इंसर्ट कर देते हैं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड 1000 टाइम बढ़ जाती है, और अब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में या इस सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस का मतलब ऐसे समझिए, ये तो हो गया सोलेनॉइड, इसमें जो टर्न लगाए हैं ये टर्न अनइवन एंड एट अ अनइक्वल गैप, और कुछ लूज और कुछ टाइट है। मतलब हम टर्न लगाते चले गए, कहीं ओवर राइट हो गया, कहीं गैप ज्यादा हो गया, तो इसको बोलते हैं नॉन आइडियल सोलेनॉइड। मैथमेटिकली डिफरेंस ये होता है कि नॉन आइडियल सोलेनॉइड में अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, दैट इज कॉल्ड बी इन, और बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। लेकिन अगर हम ठीक से टर्न लगाते और टाइटली
एंड इवन, तो उस केस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, एंड आउटसाइड द सोलेनोइड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, सिर्फ इनसाइड होती है। मतलब अगर हमने ठीक से टर्न लगाया, एक टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, ऐसे एकदम एग्जैक्टली इक्वल इंटरवल पे या एकदम सटा के विथ नो गैप, ओवरराइट नहीं होना चाहिए, गैप फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। तो इसको ऐसे दिखाते हैं, ऊपर डॉट दिखा दिए तो नीचे क्रॉस दिखा दिए, फिर डॉट दिखा दिए, डॉट का मतलब वायर करंट लेके निकल रहा है और ऐसे सर्कुलेट होते हुए वापस एंटर कर जा रहा है। तो इस तरीके से डॉट एंड क्रॉस अगर ऐसे बना दें, ऐसे, तो ये आइडियल सोलेनोइड है। इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड ट्रेस करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड सिलेंड्रिकल आता है, मतलब जो सिलेंडर की ज्योमेट्रिकल एक्सिस है उसके पैरेलल आता है, लाइक दिस, ऐसे आता है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड द सोलेनोइड, ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, बी एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। जबकि ये बी इंटरनल और बी एक्सटर्नल दोनों सर्वाइव कर रहा था, और इसमें दोनों था, इसमें बी एक्सटर्नल जीरो हो गया, और बी इंटरनल हम डिराइव कर ले रहे हैं कि ये बी इंटरनल म्यू नॉट एन आई होता है, बी इंटरनल इज इक्वल टू या सर्वाइविंग। ठीक है, यहां अगर n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न ओवर एल लेंथ ऑफ सोलेनोइड, 1 2 3 4 ऐसे n टर्न है ओवर द एल लेंथ ऑफ सोलेनोइड, देन टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड will be the number of turn per unit length। अगर ऐसा है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड हम लिख रहे हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अंदर आएगी, यही डिराइव करेंगे हम, ये आएगी म्यू नॉट एन आई। ये तो सोलेनोइड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, नॉन आइडियल सोलेनोइड क्या है, आइडियल सोलेनोइड क्या है, एंड रूल क्या है, सो दैट नॉर्थ और साउथ ऑफ द सोलेनोइड को हम लैबोरेटिकली ढूंढ सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं। जबकि हम इसको फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो भी हमको एन और एस पता चल जाएगा। जो एन की तरफ, एन डायरेक्शन की तरफ होगा वो नॉर्थ होगा, जो एस डायरेक्शन की तरफ होगा वो साउथ होगा, या हम करंट सर्कुलेशन की डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लें, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो राइट, इसको बेंड करके डिफ्यूज कर देते हैं तो उसको टोराइड कहते हैं। मेरे पास टोराइड होगा, दिस टाइप ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड टोराइड। ये देखिए, ये देखिए एकदम सर्कुलर है ये देखिए, ये टोराइड, इसको काट देते, काट के सीधा कर देते तो दिस इज अ बार मैग्नेट। ये जो सर्कुलर मैग्नेट है इसको टोराइड कहते हैं। तो ये तो इटसेल्फ मैग्नेट है, इसके ऊपर हम टर्न लगा के अगर करंट फ्लो करा दें तो सोलेनोइड है और साथ में सर्कुलर शेप में है, तो इसको टोराइड कहते हैं। कहते हैं एंडलेस सोलेनोइड इज कॉल्ड टोराइड। मतलब ये सोलेनोइड एक हम बना रहे हैं, इसके ऊपर हमने इवन एंड इक्वल थिकनेस के टर्न लगा दिए और ऐसे टर्न लगा दिए, ये सोलेनोइड जनरेट हो गया। इसके अंदर आयरन प्लेस कर दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, से लगा देंगे तो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इसको बेंड करना शुरू करें, बेंड करेंगे तो नेक्स्ट सिचुएशन ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे, इस तरीके से ऐसे हो जाएगी। और बेंड कीजिए, बेंड करते करते इसको ज्वाइन करा दीजिए, ज्वाइन कराएंगे तो कहते हैं एंडलेस सोलेनोइड। टर्न ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है ये। अभी इसमें सेल ऐड कर देंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर हो जाएंगी ऐसे। सिर्फ टोराइड के अंदर सेंट्रल कोर में मैग्नेटिक फील्ड होगी, यही मैग्नेटिक फील्ड थी। जब इसको बेंड करेंगे टू एक्वायर अ सर्कुलर शेप और रिंग शेप तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी सर्कुलर शेप की हो जाएंगी। तो जब एक सोलेनोइड को बेंड करके रिंग शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, हैविंग नो एनी एंड, इसका कोई नॉर्थ और कोई साउथ नहीं है, गोल गोल है, तो इसको हम टोराइड कहते हैं। तो एक सोलेनोइड है, एक टोराइड है, SOLENOID, सोलेनोइड एंड टोराइड। टोराइड दोनों एक ही चीज है। सोलेनोइड को बेंड करके एंड को डिफ्यूज कर देते हैं तो एंडलेस सोलेनोइड जनरेट होता है, इसको टोराइड कहते हैं। अब आइए एम्पियर सर्किटल थ्योरम से हमें सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है या टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कैसे निकलेगा।
सोलेनॉइड में आप ऐसे समझिए, मैग्नेटिक फील्ड डिटर्मिनेशन ड्यू टू अ सोलेनॉइड बाय एम्पियर सर्किटल थ्योरम। हमने एक सोलेनॉइड बना लिया, ठीक है, इसमें हमने टर्न लगा दिया इवेनली एंड एट इक्वली गैप्ड। ये सिंबल है ऑफ आइडियल सोलेनॉइड, ठीक है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, दिस दिस, कहीं भी हाथ रखेंगे तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी बी इन, बाहर कहीं हाथ रखेंगे तो बी इन नहीं पता, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड बाय लैप पता है इज द 0। अब हमें जानना है कि बी इन की वैल्यू कितनी है। हमें पता है टोटल नंबर ऑफ टर्न है n ओवर द टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड ऑफ लेंथ l, तो यहाँ से स्मॉल n हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। अब एम्पियर सर्किटल थ्योरम में क्या कहा गया था मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए? यही तो कहा गया था कि एक सर्कुलेशन पूरा कीजिए कंटेनिंग सम वायर, तो आप लिख पाएंगे ओवर द पाथ लेंथ। जब उस पूरे पाथ पर मूव करेंगे तो आप लिख पाएंगे इंटीग्रल बी डॉट डीएल, साइक्लिक इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इनक्लोज्ड। चलिए, हम जो सर्कुलेटिंग ट्रैक ले रहे हैं वो सर्कुलेटिंग ट्रैक है दिस। हम स्क्वायर पर चल रहे हैं, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे और वापस आ जाएंगे। मतलब हम P से Q पर गए, Q से R पर गए, R से S पर गए और हम S से वापस आके P पर मर्ज हो गए। एक सर्कुलेशन पूरा हुआ। इस सर्कुलेशन के लिए, एक सर्कुलेशन के लिए हमारे पास हो जाएगा साइक्लिक इंटीग्रल वेक्टर B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट एनक्लोज्ड। अब इस जब एक सर्कुलेशन पूरा किए हैं तो एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, चार टर्न, यानी पर टर्न करंट है आई, तो ये कितने हैं अगर पता चल जाता तो हम बता देते आई इनक्लोज। जैसे एक टर्न कंटेन होता तो 1 आई, 2 टर्न तो 2 आई, 3 टर्न तो 3 आई, तो पता कैसे चलेगा? से दिस इज ऑफ लेंथ ए एंड से दिस इज ऑफ लेंथ ए। हमने स्क्वायर बोला, हम रेक्टेंगल भी ले सकते थे। अगर हम ए लेंथ की बात कर रहे हैं तो यूनिट लेंथ में टर्न है n, तो ए लेंथ जब एक सर्कुलेशन पूरा करेंगे तो इतनी दूर यानी ए लेंथ में टर्न हो जाएगा na। एक टर्न में करंट है i, तो na टर्न कंटेन है तो करंट हो जाएगा नाई, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, जब एक सर्कुलेशन पूरा करेंगे तो इतनी करंट आपको मिलेगी पर टर्न आई, 2 टर्न 2 आई, 3 टर्न 3 आई। अब ऐसे कह रहे हैं कि अगर हम यूनिट लेंथ चलेंगे, यूनिट लेंथ, तो एन टर्न कवर होंगे, 1 2 3 4 एन टर्न। तो ए लेंथ चलेंगे तो एन ए टर्न, पर टर्न करंट है आई, तो एन ए टर्न में करंट हो जाएगा नाई। इसका मतलब है करंट इनक्लोज्ड जो है वो है नाई, ठीक है। आ जाइए इधर, इधर साइक्लिक इंटीग्रल बी डॉट डीएल का मतलब पी क्यू आर एस से है, पी क्यू आर एस, इसको तोड़ दीजिए। पी क्यू यहां से हाथ के लिए, क्यू आर, आर एस और एस पी, इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट सर्किल नहीं बनाए थे ताकि हमें इंटीग्रेशन सॉल्व ना करना पड़े। इसको तोड़ेंगे तो साइक्लिक इंटीग्रल, अब साइक्लिक हट जाएगा, अब तो पर पाथ के लिए हो रहा है, ये पूरे सर्कुलेशन के लिए था। हम P टू Q की बात करेंगे, Q टू R की बात करेंगे, R टू S की बात करेंगे, S टू P की बात करेंगे। तो PQ वेक्टर B डॉट DL प्लस QR वेक्टर B डॉट DL प्लस RS ट्रैक के लिए वेक्टर B डॉट DL प्लस SP ट्रैक के लिए वेक्टर B डॉट DL is equal to mu naught नाई, mu naught नाई। हो गया ये। BDL मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अब P टू Q तक पाथ लेंथ भी ऐसे है, खुल जाएगा BDL cos 0, यानी नेक्स्ट स्टेप में ये वेक्टर हट जाएगा, ठीक है। और वेक्टर हटने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू है वही तो ढूंढना है, वो B हो जाएगा। और DL P टू Q का जो DL टोटल लेंथ है वो A हो जाएगा, यानी ये वाला जो पार्ट है, जो वेक्टर B डॉट DL वाला पार्ट है, वो P से Q के लिए हो जाएगा, वैल्यू में B हो जाएगा और इंटीग्रल DL का मतलब A हो जाएगा, BA, B
इंटू ए। क्यू आर जब इस पर चलेंगे तो डीएल हो जाएगा दिस और मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा दिस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ये, तो ये खुलेगा बी डीएल कॉस 90 से, बी डीएल कॉस 90 गायब हो गया। ठीक है, आर एस में बी की वैल्यू 0 होती है, यानी ये बी की वैल्यू 0 है, जब रखेंगे तो ये पूरा का पूरा चीज हो गया 0। एसपी एस टू पी आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड ये है और चल ऐसे रहे आप 90 डिग्री है, बी डीएल कॉस 90, बी डीएल कॉस 90 हो जाएगा 0, गैप हो जाएगा। एक ही सिर्फ सर्वाइव कर रहा है, सिर्फ पीक्यू वाला इस पूरे सर्कुलेशन में सिर्फ पीक्यू सर्वाइव कर रहा है। क्यू आर 0 है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, आर एस 0 है क्योंकि सोलेनोइड के बाहर है, एस टू पी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इस तरीके से ये वाला पार्ट हो गया, ये पूरा का पूरा आफ्टर सॉल्विंग हो गया। यही सर्किल ले लिए होते तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ता, फंक्शन जनरेट करना पड़ता। तो हमने क्या किया कि एक स्क्वायर लूप ले लिया चलने का, तो हम पार्ट वाइज तोड़ के सॉल्व कर ले रहे हैं विदाउट टेकिंग द इंटीग्रेशन। तो हो जाएगा बी इंटू ए और इधर हो जाएगा म्यू नॉट नाइफ, नाउ ए एंड ए कैंसिल हो गया, आ गया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अलग बात है कि जब एक्सपेरिमेंटली लैब में सर्च करते हैं तो देखते हैं कि सेंटर पे यानी कि मिड इन बिटवीन दोनों एंड के बीच में कहीं भी हाथ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं भी एंड के बीच में, तो बी इन की वैल्यू जो होती है वो म्यू नॉट एन आई होती है। लेकिन अगर हम एंड पर आ जाए, एकदम एक एंड पर, तो जब एक एंड पर पहुंचते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आधी हो जाती है क्योंकि दूसरा एंड काफी दूर हो जाता है और 50% टर्न की मैग्नेटिक फील्ड उधर छूट जाती है। यानी कि ये बात आपको याद रखना है कि एंड ऑफ द सोलेनोइड पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ी तो हाफ ऑफ द सेंट्रल लेते हैं। ये तो आप इसके पहले स्ट्रेट करंट कैरिंग में भी निकाले थे। इस एंड और इस एंड के बीच में कहीं भी निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लेनी होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर, और जब इस एंड पर आ जाते हैं या इस एंड पर आ जाते हैं तो ये 2 नहीं होता, तब उस केस में आप लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर लेते हैं। इस तरीके से सोलेनोइड के एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हाफ ऑफ द सेंट्रल कोर मैग्नेटिक फील्ड होती है, जितना सेंट्रल कोर में था उसका आधा होता है। अब यही चीज सोलेनोइड से टोरॉइड में कैसे डिराइव होगा, ये 2 मार्क्स में आपसे पूछता है। डिराइव द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड बाय एम्पियर सर्किटल थ्योरम, या सिंपली कह दे डिराइव द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड, डिस्कस द आइडियल एंड नॉन आइडियल सोलेनोइड। तो किस तरह से डिराइव करेंगे ये आपके पास प्रिंटेड नोट्स में है जो ऑनलाइन पब्लिश हुआ था ओवर द व्हाट्सएप, अदरवाइज आप नोट्स बना लीजिए इसका। आ जाइए टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, ये नॉन मेटेलिक सिलेंड्रिकल कोर हो गया, ये टर्न हो गया दिस, ठीक है। इसको भी ऐसे दिखा सकते हैं डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस, डॉट ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर है, ऐसे इस तरीके से है, दिस, ठीक है। इनर रेडियाई ए ले लीजिए, आउटर रेडियाई बी ले लीजिए, मीन रेडियाई स्मॉल आर ले लीजिए, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2। अरे इनर रेडियाई और आउटर रेडियाई को ऐड करके बाई 2 कर दीजिए तो बीच की रेडियाई निकल जाएगी, मीन रेडियस। आर इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। अगर टोटल टर्न एन है ओवर द टोटल लेंथ 2 पाई आर, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हो जाएगा टोटल टर्न डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस में मीन वाला रेडियस ले लेते हैं। ये इतना मोटा दिख रहा है ना, इतना मोटा होगा नहीं, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें डिफाइन हो गई। इनर रेडियाई आउटर रेडियाई दिया होगा तो मीन रेडियस निकाल लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न दिया होगा
तो उसको 2πr से डिवाइड करके आप नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट निकाल लीजिएगा। अब आप ये जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है इसी पर एक सर्कुलेशन पूरा कीजिए। अगर एक सर्कुलेशन पूरा करेंगे तो आपके पास हो जाएगा साइक्लिक इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज। करंट कितना इनक्लोज होगा, देखिए जब एक सर्कुलेशन पूरा करेंगे तो ये सारे क्रॉस इकट्ठे हो जाएंगे। एक क्रॉस इकट्ठा होगा तो 1i, दो क्रॉस इकट्ठा होगा तो 2i, तीन क्रॉस इकट्ठा होगा 3i। तो आप ही सोचो ना कि यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न है n, तो 2πr लेंथ चलने में कितने टर्न इकट्ठे हो जाएंगे। 2πr लेंथ चलने में जो नंबर ऑफ टर्न होंगे वो 2πr इंटू n होंगे। एक टर्न अगर आता है तो करंट लेके आता है आई, तो 2πrn टर्न की जब बात होगी 2πrn टर्न, तो ये करंट लेके आएगा 2πrni। क्लियर है। यूनिट लेंथ में n टर्न, एक सरकमफ्रेंस में इतने टर्न, पर टर्न में आई करंट, तो एक सरकमफ्रेंस में टोटल कितना। दिस इज द करंट एनक्लोज्ड। ये करंट एनक्लोज है ना ही है NAI, एक की जगह वहां ए फार लेंथ चले थे, यहाँ ए की जगह 2πr आ गया, दैट इज सरकमफ्रेंस पर चल रहे हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा। BDL का देखिए, अगर इस पर हम चल रहे हैं तो टेंजेंट हम चलेंगे, और सर्कुलर मैग्नेटिक लाइंस का मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंट होता है, यानी ये BDL cos 0 हो जाएगा, और B कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा B साइक्लिक इंटीग्रल DL इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज्ड। करंट इनक्लोज्ड आप निकाल चुके हैं 2πrni, 2πrni। साइक्लिक इंटीग्रल DL 2πr है, 2πr कैंसिल हो गया, साइक्लिक इंटीग्रल DL 2πr हो जाएगा। दिस इज DL, इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, दैट इज 2πr। ये 2πr इस 2πr से कैंसिल हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड आपको मिल रहा है म्यू नॉट ni। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड। इस तरीके से हम लोगों ने सोलेनॉइड और टोरॉइड को डिस्कस किया। आ जाइए इसका लास्ट टॉपिक। लास्ट में जाने से पहले एक देख लेते हैं लास्ट टॉपिक का मतलब, इसके बाद हमको मैग्नेटिज्म में एंटर करना है। मैग्नेटिज्म में हम काज अपोज करते हैं कि हाउ द मैग्नेटिक बिहेवियर इज टू बी ऑब्जर्व। जैसे लोहे का एक टुकड़ा मैग्नेट है और लोहे का एक टुकड़ा मैग्नेट नहीं है, तो क्या हम जस्टिफिकेशन देने वाले हैं, या आयरन के एक टुकड़े को हम मैग्नेट में बदल सकते हैं, या ऑलरेडी अगर कोई मैग्नेट है तो हम उसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। इसका मतलब हमें पता है कि व्हाट आर द काज ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या ऐसा होता है मटेरियल के अंदर कि उसमें आयरन लाइक मटेरियल को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी आती है, या अपने जैसे दो मैग्नेट अगर है तो उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या रिपल्सन पा सकते हैं, लाइक पोलैरिटी और अनलाइक पोलैरिटी के बीच। ये एक्सप्लेन करना होता है। उससे पहले इसके लास्ट पार्ट में आइए। इसका लास्ट पार्ट है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं तो उनमें करंट दो तरीके की हो सकती है, करंट इन सेम डायरेक्शन, करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। जब दो वायर्स में करंट इन सेम डायरेक्शन होती है तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पाया जाता है। अब फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अट्रैक्शन क्यों है और किस वैल्यू का है। और अगर हम डायरेक्शन एंटी पैरेलल कर लें, मतलब अपोजिट, एक में करंट अप है दूसरे में डाउन है, तो उस केस में इनके बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्सन पाया जाता है। तो फिर वही क्वेश्चन है कि हाउ द रिपल्सन इज टू बी एक्सप्लेन एंड ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ रिपल्सन इज वर्किंग। तो ये दोनों हमें एक्सप्लेन करना होगा। टॉपिक है फोर्स बिटवीन द पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। बाई लैब जो देखा गया वो देख लीजिए और फिर उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। यही कह रहे हैं कि अगर दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स हैं कंटेनिंग द करंट इन सेम डायरेक्शन, ये I1 करंट कंटेन कर रहा है, ये I2 करंट कंटेन कर रहा है, एंड द गैप बिटवीन देम इज D, ठीक है, एंड द फेसिंग लेंथ, जैसे एक बड़ा एक छोटा है तो हमें छोटा वाला वायर कंसीडर करना होगा, जितना फेस होगा उतने पर ही फोर्स आएगा, तो जो छोटा वाला लेंथ होगा उसी की लेंथ को एज्यूम करेंगे। अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो उस केस में इनके बीच अट्रैक्शन पाया जाता है, यही एक्सप्लेन करेंगे। इसको वायर 1 कह ले रहे हैं, इसको वायर 2 कह ले रहे हैं, तो
फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अट्रैक्टिव। अगर हम डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्स कर दें एंटी पैरेलल, तो उस केस में इनके बीच रिपल्सन पाया गया। दिस इज वायर 1, this is wire 2, this is containing current I1, this is containing current I2, और इनके बीच गैप है D, इनका फेसिंग लेंथ है L। देख, अब इनके बीच अगर अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो देखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये इस तरीके से आएगा। अभी हमारे पास जो है इसका एक्सप्लेनेशन, आप ऐसे समझिए, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में वायर 2 है, यानी पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा वाला वायर है, तो बिलाई याद कीजिए, व्हेन अ करंट कैरिंग वायर हेल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो वायर 1 की मैग्नेटिक फील्ड सोचेंगे तो ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे में वायर 2 पड़ गया, सो वायर 2 इज गेनिंग अ फोर्स F21। ढूंढ लीजिए इसकी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, 1 मिनट हम आ रहे हैं, बस 1 मिनट। हाँ हेलो,
हाँ हेलो। तो मैं कह रहा था कि इसको एक्सप्लेन कैसे करें एट अ ग्लांस। ये एक्सप्लेन ऐसे होगा कि वायर 1 की मैग्नेटिक फील्ड में वायर 2 है, तो वायर 1 की मैग्नेटिक फील्ड आप देख लीजिए। ये किससे देखेंगे? आपके पास है मैक्सवेल्स राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। ये करंट हो गया, फिंगर हो गई उधर, पाम है इन। इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ B1 नाम से आएगी, और ये है क्रॉस। ये है क्रॉस, ठीक है, ये हो गया B1। और अब F इजिकल टू बिलाई लगा दीजिए। F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, बिलाई। B किसका? 1 का। L किसका? इसी का, लेकिन फेसिंग लेंथ जो दोनों का फेसिंग होगा। और I इज द I2, करंट वायर 2 की है, मैग्नेटिक फील्ड वायर 1 का है, ठीक है। लेंथ भी वायर 2 का है, बिलाई। अब डायरेक्शन की बात कर लीजिए। फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट, ये हो गया फोर्स। फोर्स इज दिस, ये वाला फोर्स एक्सप्लेन हो गया। आ जाइए इस पर। इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये है, वायर 2 की मैग्नेटिक फील्ड में वायर 1 है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालेंगे तो देखिए डॉट आएगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, ये हो गया करंट, ये हो गया टुवर्ड दिस, और पाम कर रहा है अप साइड, यानी ये हो जाएगा डॉट। इसकी यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये हो गई डॉट। और अब इसके ऊपर जो फोर्स आएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, बिलाई। बी किसका? 2 का। एल किसका? इसका जो फेस कर रहा है फोर्स। और कॉमन लेंथ, अगर ये बड़ा है वो छोटा है तो छोटा वाला लेंथ लेते हैं जो फेसिंग है। आई इज द I1, B2L I1, ठीक है। ये तो मैग्नीट्यूड के लिए है। अब आ जाइए फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड से डायरेक्शन। फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड से डायरेक्शन लेंगे तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए दिस, ये हो जाएगा करंट, दिस फोर्स हो जाएगा दिस, दिस इज द फोर्स। इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर ले गए कि 2 पैरेलल वायर containing the current in same direction has force facing toward each other and hence get an attraction। इस अट्रैक्शन की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। बी स्ट्रेट करंट कैरिंग से डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड वायर 1 की, यहां मैग्नेटिक फील्ड आप लिख पाएंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई डी। एल है, ये I2 है, 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए और L को इधर कर लीजिए। फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ, इधर हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई जी। ये जो है पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उसकी वैल्यू आ रही है। इसको सॉल्व कर लीजिए। B2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I2 बाई डी, वायर 2 की मैग्नेटिक फील्ड है। L इज द L, I1 इतना ही आएगा। 2 से इसको कैंसिल कर लिए और L को इधर भेज दीजिए। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई डी, ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोनों तो इक्वल है, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द पैरेलल करंट कैरिंग वायर इज द म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई डी। अगर दो पैरेलल वायर हैं, करंट कंटेन कर रहे हैं एज द I1 एंड I2 डी सेपरेशन पर मेंटेन है, तो उनकी पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगेगा वो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई डी का होगा। अगर करंट इन सेम डायरेक्शन होगी तो अट्रैक्शन का होगा, और करंट इन अपोजिट डायरेक्शन होगी तो रिपल्सन का होगा। चलिए इसमें से एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसको जस्टिफाई करते हैं कैसे होगा। इसकी यहां मैग्नेटिक फील्ड ढूंढिए, क्रॉस। और अब F इज इक्वल टू बिलाई से इसकी डायरेक्शन ढूंढिए, फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल। जब ढूंढेंगे तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द करंट। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये करंट हो गया, ये फोर्स हो गया। देखिए आ गया, ये फोर्स हो गया। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां देखिए,
ये देखिए, ये आएगी, मीन्स ये करंट हो गया, फिंगर कह रही है इधर, पाम कह रहा है नीचे, मीन्स इसकी यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगी क्रॉस। अब इसके ऊपर एफ इक्वल टू बिलाई का डायरेक्शन देखिए, ये देखिए, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ये। तो याद रखिए कि दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स अगर है तो उनके बीच में लाइक डायरेक्शन के लिए, यानी कि करंट इन सेम डायरेक्शन के लिए अट्रैक्शन आता है और करंट इन अपोजिट डायरेक्शन के लिए रिपल्सन आता है। जो पहले बिजली के तार पोल पर दौड़ाए जाते थे, अभी भी दौड़ाए जाते हैं, उसमें देखते हैं पैरेलल वायर्स दौड़े हुए हैं, 3 या 4 फेज, उनके बीच में फंटिंग की गई है। फंटिंग, संटिंग नहीं, फंटिंग मतलब एक इंसुलेटर बीच में खींच के बांध दिया गया है, ताकि जब पावर स्टेशन से दोनों में करंट इन सेम डायरेक्शन चले तो अट्रैक्ट होकर चिपक ना जाए, क्योंकि ऐसा होता ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आउटसाइड निकलेंगे गोरखपुर के तो देखेंगे कि नीचे वाले तार पर ईंटा बांध के सब लटका देते हैं ताकि नीचे आ जाए, ताकि ऊपर वाला जब अट्रैक्ट करे तो ईंटे के भार की वजह से वो ऊपर ना जाए। हालांकि वो डेंजरस होता है, हवा चलती है तो पता चला ईंट गिर गया किसी कपार पे तो बवाले है फिर। तो फिलहाल फंटिंग शंटिंग जो करते हैं बिजली के तारों में, वो इसी प्रिंसिपल की वजह से करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने 50% ऑफ मैग्नेटो कवर किया। आगे बढ़े तो आगे बढ़ने में हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे हमने कहा कि जो मैग्नेट्स हैं वो सभी मटेरियल के नहीं बनते, जैसे एल्यूमिनियम का, कॉपर का, प्लास्टिक का, इनका मैग्नेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेटल्स में आयरन लाइक जो हैं या आयरन के फैमिली के हैं या आयरन ऑक्साइड हैं, उन्हीं का मैग्नेट आपको देखने को मिलता है। एक्चुअली में नेचर में पाए जाने वाले सभी मटेरियल्स में कुछ न कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। हम प्रूव करेंगे कि मटेरियल का मैग्नेटिक बिहेवियर उसके स्पिनिंग इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। हम ये प्रूव करेंगे। हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, तब वापस पीछे लौटेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि 1 मिनट से भी कम का टाइम बचा हुआ है, यहाँ दिखा रहा है, अभी बीच में ही लेक्चर कट हो जाएगा। तो ठीक है, तो कल थर्सडे को हम लोग देखेंगे, एक दिन बीच में गायब था तो आगे थर्सडे को कल हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सभी मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और स्पिन करते हैं, तो इसका मतलब है सभी मटेरियल्स में मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। कुछ का दिखाई देता है, कुछ का नहीं दिखाई देता है। यानी कि जो मैं कह रहा था एल्यूमिनियम और कॉपर, वो भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। अलग बात है कि इतने वीक मैग्नेट हैं कि वो लैबोरेटरिकली मेजरमेंट में नहीं पकड़ में आते। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की स्पिनिंग अगर रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए, तो स्पेस के सभी मटेरियल मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, कुछ वीक होंगे, कुछ स्ट्रांग होंगे। अकॉर्डिंगली उनको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। डाया, पैरा